और युवा ये समझ रहा है कि राजनीति में भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो लोग बोला करते थे, जो युवा पॉलिटिक्स से दूरी बनाया करते थे, वो अब समझ रहे हैं कि अगर बदहाली का कोई जिम्मेदार है तो यही पॉलिटिशियंस हैं। तो जब तक युवा प्रतिभाग नहीं करेगा, एक विचारधारा से जुड़ेगा नहीं, अपने घर को मजबूत नहीं करेगा, तो युवा ही तो सबसे ज्यादा परेशान है। युवा ही के तो पेपर लीक हो जाते हैं, युवा ही तो अंकिता जैसी मारी जाती है और युवा ही सड़कों पर रहती है। तो आगे किस तरह का कार्यक्रम है या 2027 को लेकर क्या रणनीति है, कितनी सीटों पर आप लोग लड़ेंगे? हम 70 सीटों पे लड़ेंगे। 11,500 से ज्यादा जो बूथ हैं हमारे, वहाँ पे बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी नियुक्त करेंगे और मजबूती के साथ उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पहले हम राज्य बनाने के लिए लड़े थे, अब बचाने के लिए लड़ेंगे। क्या युवा ज्यादातर मैदान में दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। देखिए, युवा जो है त्याग, तपस्या, बलिदान के नारे को पहले अपने चरित्र में लाइए और उसके बाद आप संकल्प लीजिए और संघर्ष करिए, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल के जो वरिष्ठ हैं उनको आप वरिष्ठ मत मानिएगा, वो भी युवा है। वो कर गुजरे हैं अपने जवानी में, जो आज के युवा कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं साहब, बात किया तो गैरसैंण में सत्र आहूत करने जा रही सरकार। गैरसैंण को लेकर आप लोगों ने बहुत आंदोलन किए, राज्य में गठन में बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अभी तक हमारी स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई हमें आज तक। देहरादून ही हमारी राजधानी चल रही है। गैरसैंण की बातें तो होती हैं, लेकिन गैरसैंण को लेकर जो राजनीतिक दल है, सत्ता में बीजेपी है, कुछ कह नहीं रही है। आप दिख रहे हो लगातार जनता के बीच, क्या लग रहा है गैरसैंण को लेकर किस तरह की स्थिति रहेगी आप लोग अगर सरकार आते हो, या क्या रहेगा आप लोग? देखिए, गैरसैंण इन्होंने मजाक बना के रख दिया। गैरसैंण हमारे लिए भावनाएं थी, गैरसैंण हमारे लिए एक क्रांति का प्रतीक था, गैरसैंण के लिए इतनी जाने गई, इतना बलिदान हुआ, इतना आंदोलन हुआ, और इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। हमारे ही कार्यकर्ता बोलूं, उनके जो बच्चा जो हमारे साथ मतलब रहता था, वो खुद कार्यकर्ता भी रहते थे हमारे साथ। अभी 7 साल का बच्चा खत्म हुआ है गैरसैंण में, गाड़ी से टक्कर लगी, खून बहा, अस्पताल है ही नहीं। तो जिसको हम राजधानी बनाना चाहते थे उसको तो इन्होंने नगर पंचायत बनाया। आज हमारे लोग, कभी वहां पर गर्भवती महिला खत्म हो जाती है। गैरसैंण को राजधानी बनाने का एक साइंटिफिक रीजन था कि जब यहाँ पर जो है पहले तो केंद्र बिंदु में जब राजधानी बनेगी तो विकास जो है चारों तरफ बहेगा। दूसरा, पहाड़ के प्रति नीतियां बनेंगी। चैलेंजेस जो हैं जैसे जंगली जानवर के हैं, और जब मुख्यमंत्री साहब वहां बैठेंगे, राज्यपाल वहां बैठेंगे, तो वही चैलेंजेस वही देखेंगे कि कभी भालू आ रहा है प्लॉट के बगल में, घर के बगल में, कभी गुलदार आ रहा है, और कभी झेलेंगे उस दुख तकलीफ को। तो तब वो नीतियां में सुधार करेंगे कि वास्तव में इस प्रदेश में रहना है तो वन नीति में पहले बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। अस्पताल, जब उनको अस्पताल नहीं मिलता, कुछ चोटिल होते, तो तब वो अस्पतालों की व्यवस्था वहां पे एम्स शिफ्ट होता है, तो कुमाऊं और गढ़वाल जो है वो पहाड़ों की तरफ इलाज के लिए भागता, तो वहां से इतनी चीजें होनी थी। शिक्षा में सुधार होना था, पहाड़ियों को पहाड़ में रहने के लिए तैयार किया जाता, न कि उनको एक शहरी जीवन के लिए तैयार किया जाता कि तुम 10वीं पास यहाँ से करो, 12वीं यहाँ करो और उसके बाद ग्रेजुएशन करो, उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये एक साजिश है पहाड़ खाली कराने की, और ये मैं केवल हवा में नहीं बोल रहा हूँ। स्कॉटलैंड से लेकर आपका म्यांमार तक सारे जितने पे पहाड़ी देश हैं वो सब संघर्ष कर रहे हैं, पहाड़ी राज्य संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ को जो बाहर वाला है वो खनन की दृष्टि से देखता है, वो उसको तोड़ने फोड़ने, उससे संसाधन लूटने की दृष्टि से देखता है। और हम पहाड़ को पूजने वाले लोग हैं, हम पहाड़ में रहने वाले लोग हैं। ठीक, थैंक यू।